इसमें आएगा। ठीक है ना, बन गया तो ठीक है ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली है ना, ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻⁷ क्या लिखेंगे ग्राम, फिर क्या लिखेंगे आयन, फिर क्या लिखेंगे लीटर, तो ग्राम आयन पर लीटर हो गया। क्लियर, कोई डाउट? फिर से देखो एक बार, हम जानते हैं KW आगे पढ़ा आपने, और याद भी करो, दिमाग भी तेज चलाओ। KW क्या फटाफट दिमाग में याद रखे, दिमाग में याद रहेगा तो इधर उधर की बातें नहीं आएंगी फिर इधर उधर दिमाग में ना फालतू। पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई। बच्चों लोग बहुत पढ़ रहे हैं, कैरियर बनाने के लिए लोग पढ़ रहे हैं बहुत। लोगों ने झंडे गाड़ दिए, दादा खाते नहीं हैं। हमारे बिहारी लोग तो बिहार के नहीं है कोई, बिहारी लोग भाई हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बिहार के, वो भी हमारे ही लोग हैं, अपने बिहारी मतलब कोई गलत होना है, बिहारी है वो तो लोग कह देते हैं, पहाड़ी कह दिया हमको, हम पहाड़ी हैं, बिहारी हैं, गुजराती हैं, नहीं बिहार के लोग जो हैं उनके पास एक चप्पल होती है, कई लोग हमने देखे खुद ना, चप्पल और बर्तन में टूटे फूटे होते हैं, वो ढक्कन भी नहीं होता है, भात भी बनाते हैं, दाल और फुल IAS PCS निकालते हैं, तो हमारे लोग भी निकाल सकते हैं, अपने पहाड़ी हों देशी हों कोई भी है, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखें KW बराबर, ये आसान है, आप ये देना है, फिर आपको लिखना है वर्क इन वाटर। हम जानते हैं कि जल में जितने HN होते हैं वो HN होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मान 1 में रख दिया, तो HN आप चाहे तुम HN की जगह वो HN रख दो, एक ही बात है, वही वहाँ से वो HN निकल जाएगा, ये जो है ये बताता हूँ। अगर माना ठीक है वो HN की वैल्यू HN रख दी, तो आपने रख दिया 10 टू पावर -14 HN 10 टू पावर और HN का होल स्क्वायर 10 टू पावर -14, तो ये 10 टू पावर 10। फिर मैंने लिख दिया सिमिलरली, ये कैसे आया, यही चीज हुई। अब मैं जहाँ जहाँ पर HN है यहाँ पर OHN लिखूंगा, OHN तो OHN टू, फिर ये OHN बराबर 10 टू पावर -14 OHN का होल स्क्वायर में, ये क्यों, यानी सिमिलरली क्या आया, अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा OHN, यहाँ पर यहाँ मान रख दिया मैंने OHN यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर HN की OHN, ये भी OHN और इक्वल टू 10 टू पावर -14 और फिर से OHN इसका स्क्वायर कंसंट्रेशन 10 टू पावर -14, तो therefore OHN इसका कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7 ग्राम आयन और पर लीटर, ये आ गया। इस प्रकार से ये आ गया, एक नया आपका एक डेरिवेशन हो गया। ये डेरिवेशन क्या है, प्रूव दैट HN इक्वल टू 10 टू पावर -7 ग्राम आयन पर लीटर, और दूसरा है प्रूव दैट OHN इक्वल टू 10 टू पावर -7 ग्राम आयन पर लीटर। प्रूव करने के लिए ये आएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। अब चलते हैं यहाँ सोरेनसन की सार के पास, PhD। तो सोरेनसन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस पर काम करना चाहा, इन्होंने देखा है जो HN की वैल्यू है 10 टू पावर -7 है, बहुत कम है, -7 है बहुत कम, और OHN की वैल्यू भी क्या है -7 कम। इस पर रिसर्च करें, उन्होंने वैज्ञानिक हुए साइंटिस्ट, उसी पर रिसर्च करें, देखा है बहुत इसकी वैल्यू कम है, इस पर काम करें। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सपोज, यहाँ से इनका डेरिवेशन होगा पीएच का, सपोज माना है ना, सपोज HN इक्वल टू 10 की पावर -7 तो होता ही, आप यहाँ से लिखेंगे ग्राम आयन पर लीटर, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, यहाँ से लिखा आपने पहले ना, वी नो दैट। अब आप जान गए हैं, देखो रिसर्च करिए, आपने निकाल दिया, आप पहले यहाँ से लिखेंगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये HN, ये लिखना वी नो दैट HN को 10 टू पावर ग्राम आयन, फिर लिखना सपोज। अब इन्होंने सोल्यूशन साहब ने कहा सपोज HN इक्वल टू 10 टू पावर -x कह दिया इसको, इस 7 को इन्होंने x कह दिया, तो x का मतलब therefore pH इज इक्वल टू x। इन्होंने इस पावर पर काम करना चाहा, पावर, ये जो h की पावर है ना -7 जो है, इस पर इन्होंने रिसर्च करना, काम करना शुरू किया। इन्होंने इस पावर को क्या कहा, पीएच, नहीं समझा भाई, HN -7 है, 7 को हटा दीजिए, माना वो क्या है x रख दिया, x कुछ भी, और वो उस x को सोरेनसन ने क्या बोला pH, यानी एक प्रकार से वो x क्या थी, पावर थी, माइनस उसी पर काम करना। तो P का मतलब क्या होता है, ये जो P है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द, P का मतलब पोटेंज, POTENJ, पोटेंज माने पावरफुल, भाई उन्होंने काम करना चाहा, पावरफुल निकालूंगा हाइड्रोजन, तो P का मतलब पोटेंट, पोटेंट माने पावरफुल, और H मीन्स हाइड्रोजन आयन, H माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये की चीजें आप जानते हैं। तो pH का मतलब होता है पावरफुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH मीन्स पावरफुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो
इस प्रकार से ये आप समझते। तो आप यहाँ से बनाना इसके नोट्स। आप लिखना वी नो दैट दिस सपोज इक्वल टू दिस देयरफॉर pH इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 1 मानना। अब ये pH की वैल्यू यहाँ रख दो, तो देयरफॉर H आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा। देखो pH को x कहा, यानी पहले तो 7 को x कह दिया, x को उन्होंने pH कह दिया, तो ये मान यहाँ रख दो। तो देयरफॉर H आयन बराबर, यानी ये आया आपका इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट pH बराबर x यहाँ रख दिया, ये इस वाले में पुट इन इक्वेशन 1 में रख दिया, तो H आयन बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या करें, दूसरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ले हो गया आपका। अब इक्वेशन नंबर 2 का आप लॉग ले लें, लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका दोनों लॉग लिखेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ द साइड्स, बोथ ऑफ साइड्स या बोथ द साइड, कुछ नहीं, ऑन बोथ द साइड्स, समीकरण 2 के दोनों ओर लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर, ठीक है, लॉग ले लूंगा। तो देयरफॉर ये होगा आपका लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H आयन इज इक्वल, है ना, खाली लॉग लेना है। अब देखो बच्चों, चलो पहले इसको भी लॉग लिख लो, इसको लॉग ले लीजिएगा, 10 की पावर माइनस pH आपने लिखा। फिर से लिखेंगे देयरफॉर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो ये जो पावर है ना, पावर इसको पहले ले आते हैं, इसको पहले, नियम है मैथ्स का, तो ये हो जाएगा माइनस, पूरा साइन सही, चिन्ह सही, माइनस pH लिखेंगे और फिर log 10 लिख देंगे बच्चों, विद्यार्थियों। तो देयरफॉर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H आयन आप लिखेंगे और माइनस pH लिखेंगे, और विद्यार्थियों log 10 बराबर 1 होता है। क्यों, आपको मालूम है, सब पढ़ा है हमने, आपको आता है log 10, एक जीरो है ना तो एक वैल्यू log 10 इसलिए होता है। देखो थोड़ा सा सीखो, log 10 बराबर 1 क्यों होता है। देखो इसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट ही है, एक डिजिट ही है। जब किसी का लॉग निकालते हैं, उसका नियम होता है उन 2 डिजिट में से एक कम कर देते हैं। लॉग लेने के लिए आपका किताब में टेबल होती है, देखिए आपने लॉग वन वाली टेबल किताब पलटा है, तो आपने देखा 2 डिजिट है, एक डिजिट 1 है, 2 डिजिट है, तो उसका नियम होता है 2 निकालने का, 2 डिजिट में से एक कम कर दो, बराबर 1 आया। तो आप देखेंगे 2 डिजिट है तो 1 करा, 1 पॉइंट लगा देते हैं। अब लॉग वाली टेबल देखते हैं वहां पर, तो किताब में log 10 लिखा होगा, उसके आगे 0 0 0 0 लिखो, 4 0 लिखो, तो 0 0 0 0 तो मिलाकर 1 log 10। फिर देखो थोड़ा नॉलेज के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा, log 100 है, इसमें 1 2 3, इसमें कितने हैं, 3 डिजिट है, तो एक कम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 3, ठीक है। तो इसमें एक मैंटिसा और रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो 3 डिजिट है ना, 1 2 3 में से कम कर दो, 2 करेंगे, 2 पॉइंट। अब क्या करेंगे, अपने लॉग की टेबल देखेंगे, लॉग निकालेंगे, उसमें देखेंगे log 10 के आगे 0 खाने पर भी जाएंगे, इसमें तो 10 के आगे कुछ नहीं था, इसलिए log 10 का मान 0 था। इसमें log 10 के आगे 0 पर देखेंगे, तो log 10 के आगे 0 पर भी 0 0 0 था, तो ये आ जाएगा 2। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर एक जनरल बना दिया आपने, log 10 एक 0 है तो 1, log 2 बराबर 2 0 है 2, और log यदि 1000 है तो कितना, 3 हो गया आप, ठीक है। अगर माना कोई और है, माना है log 15 है, जैसे माना अब इसका निकालना है log फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे, 1 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, एक कम करते हैं, नियम है वो, मैंने थोड़ा बनाया, नियम बना रखा है, सीखना है हमें। 3 2 में से कम कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा 15 नंबर है, पूरा 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 15 के आगे 0 पर देखेंगे, किस पर, 0 पर, जो भी आएगा वहां पर, है ना, माना वो 23 आया तो 23 या 4 आया तो इतना नहीं, ओके। तो इस प्रकार से ऐसे लॉग निकालते हैं। log 10 की वैल्यू 1 आ गई, log 10 की वैल्यू 1, तो pH इनटू 1 इतना आ जाएगा। अब इसको फाइनल यहाँ हल करेंगे, तो आपने देखा ये है log ऑफ कंसंट्रेशन, बोलना है इसको, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल टू माइनस pH है। और अब हल कर दो, इस माइनस को उधर ले जाइए, तो pH बराबर माइनस log ऑफ H आयन, और ये फॉर्मूला बिल्कुल बचपन से जान चुके हैं। अब आप इससे दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप कर लो। माय फ्रेंड इज pH एंड द वैल्यू ऑफ pH इज माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन H आयन। समझ में आ गया,
पीएच बराबर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन ये हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली देखो ये करना पॉइंट। इसके बाद अगला नोट्स सिमिलरली क्या होगा ध्यान दो, जहाँ जहाँ पीएच है यहाँ POH कर दें इज इक्वल टू माइनस कर दें, लॉग OH कर दें और माइनस लॉग OH हो जाएगा। जब POH होगा बच्चों तो यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन, और जब H होगा तो H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और कैसे होगा इसी तरीके से देखो, जहाँ जहाँ ये H आयन है इसको क्या मान लूंगा मैं, OH आयन। सब जगह OH बिल्कुल डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में वो POH आ जाएगा इधर और log 10 आ जाएगा, वही POH लास्ट में वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? तो फिलहाल तो इस पर अच्छे से नोट्स बनाओ, पहले इसको बनाओ। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया क्लियर। सबने बना दिया नोट्स। देखो आपको नोट्स रेडीमेड मिलते हैं, मैं तो नोट्स रेडीमेड बनाता हूँ कभी भी। मेरे जो बच्चे जिनको मैंने आज तक पढ़ाया, जो भी पढ़े नोट्स रेडीमेड, क्लास में नोट्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार और देख लो, थोड़ा रिविजन हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। ये तो आपके समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने ये लिखना है कि इसकी खोज सोरेनसन ने 1909 की की, और फिर ये भी लिख देना कि ये ग्रीक वर्ड है जो पी का मतलब पोटेंट होता है पावरफुल तथा पावरफुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं वी नो दैट -10⁻⁻⁰ ग्राम आयन पर लीटर। ये जरूर लिखना है यूनिट, क्योंकि बगैर यूनिट के कुछ नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पर लीटर, 1 लीटर में इतने ग्राम है, ये लिखना है। ठीक हो गया। H10⁻⁷ therefore H10⁻⁻x कह दिया तो हमने x को pH कह दिया। इस वैल्यू यहाँ रख दो तो H10⁻⁻pH। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका दोनों ओर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम। तो इस कुछ नहीं करना है, इसके आगे लॉग लगाना, log HN, इसके आगे लॉग लिख देना है log 10⁻⁻pH। तो log HN बराबर, ये पावर को पहले ले आते हैं, मैं इसका दोनों था -pH log 10 का मान 1, तो log HN बराबर -pH। ये प्लस अपने माइनस नहीं कर देना जल्दी में, तो ये log HN पर -pH ऊपर ले गए तो therefore pH इक्वल टू माइनस log HN। ये अगर माना कभी कंफ्यूजन, एक तरीका और है, क्यों हुआ देखो, ये क्यों हुआ, कोई मैथ्स वाले नहीं है इसमें हैं, इसलिए ना देखो मैथ इसलिए हुआ, मैथ्स का रूल है, इसने -1 से दोनों ओर गुणा कर दिया, -1 से दोनों ओर गुणा कर दिया। इसको -1 से गुणा कर दो तो ये माइनस log HN हो जाएगा। देखो गुणा कर दो, ये माइनस log HN, इसको भी -1 से तो माइनस तो अपने आप pH बराबर माइनस log HN। ये होता है सिस्टम रूल का, इसका रूल यही होता है। वो तो हम बस ठीक है, जहाँ pH है तो उधर कर दें, दाईं ओर कर दें, लेकिन वो -1 से दोनों ओर गुणा किया तब है। चलो फिर भी आप समझ गए, तो pH बराबर माइनस log HN। जब pH बराबर इतना है तो इसी प्रकार pH बराबर माइनस log HN। अब इसकी बनाओ डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, देखो इसमें आंसर है, आप लिखिए ना, देखो इधर देखो, इसी में आंसर दिखा रहा हूँ आपको। pH है, बराबर का साइन है, माइनस है, log है HN। आपको सुना है कि pH 1 होता है, 2 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 0। तो आप यहाँ से बनाना द pH वैल्यू मे बी डिफाइंड एज, या pH वैल्यू मे बी डिफाइंड एज, या pH ऑफ आयनिक सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकली, क्योंकि नंबर होता है इसका, न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी में आंसर छिपा है। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए pH वैल्यू, लिखिए डेफिनेशन, अगला नेक्स्ट लाइन से लिख दिया। लिखो pH वैल्यू, वेरी गुड, कुछ बच्चे अच्छे हैं। pH वैल्यू इज, सभी अच्छे हुआ, बस पढ़ाई नहीं करो इसलिए थोड़ा गंदे हो जाते हैं बच्चे, सब अच्छे होते हैं, पढ़ाई करने के बाद अच्छे होते हैं। जो अच्छा होता है हाँ यार तो टॉपर है नहीं, बच्चे सब। लिखो pH वैल्यू इज न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू दी, equal, pH value is numerically equal to the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH value is numerically equal to the नेगेटिव, चाहे ऐसे लिख लो नेगेटिव, या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये लिख दो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके कंप्लीट। इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये pH वैल्यू ये हुई, कंप्लीट हो गई।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें और आगे अध्ययन करते हैं। तो आपके कोर्स में ये भी है कि एज वैल्यू को इतना लिखना, इतना लिखने के बाद डेफिनेशन के बाद छोड़ना मत, एक दो पॉइंट और लिखने हैं।